गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरंभिक नगर कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3। आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब की पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा प्रस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक खंडर है जहाँ से कुछ ईंटें मिलेगी। यहाँ यह सोचकर वे हड़प्पा की खंडरों की हजारों ईंटें उखेड़ कर ले गए, जिनसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद में लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल की ढूंढा और तब पहले पता चला कि यह खंडर महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व जो इमारतें व चीजें मिली हैं, इन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। इन शहरों का निर्माण लगभग 4300 साल पहले हुआ था। अब बात करते हैं अपन प्रातः पुरानी इमारतें तोड़कर इनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भाग में ऊंचाई पर बना था, पूर्व हिस्से बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्वविदों ने नगर को दुर्ग कहा, जो ऊंचाई वाले हिस्से पे था। इनको दो भागों में विभाजित किया था, एक ऊंचाई और ढलान के इलाके में। तो जो पूर्व वाला हिस्सा था वो बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्वविदों के दुर्ग कहलाते थे। ऊंचाई वाले भाग क्या कहलाते थे? दुर्ग। और निचले हिस्से की जो निचला नगर था कहा गया। दोनों हिस्से चार दीवारी की पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद तक इनकी दीवारें खंडर खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह से करते थे कि जिससे दीवार खूबसूरत और मजबूत रहे। कुछ नगरों एवं नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट व प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। चारों ओर कमरे बनाए गए, जिसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता था। शायद ये विशिष्ट नगर या विशिष्ट अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा या लोथा, ये भी दो सभ्यताएं हैं। लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिलते हैं, जैसे संभवतः यज्ञ किया जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह यानी जो सामान रखने के घर है। अब बात करते हैं भवन और नाले, सड़कें। इन नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, सावधानी से सीधी लाइन में बिछाए जाते थे। हर नाली में हल्की ढक्कन होती थी ताकि पानी आसानी से बह जा सकता। अक्सर घरों की नालियां सड़कों के नाली से जुड़ जाती थी, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढक्कन होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेल होलन बनाए जाते थे, जिससे के जरिए देखभाल और सफाई की जाती थी। मैन हॉल, छोटे छोटे हॉल बनाए जाते थे जिससे अपन सफाई कर सके। घर, नाले सड़कों पर निकलकर योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ में किया जाता था। अब बात करते हैं नगरीय जीवन।
हड़प्पा में नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर के खास इमारतें बनाने में योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यह शासक थे और संभव है कि ये शासक लोग बेचकर दूर दूर की धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों एवं सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों का अपने पास में रखते थे। इन नगरों की लिपियां भी बहुत होती थी, मोहरे पर लिखा होता था, शायद अन्य चीजों पर भी लिखे होंगे जो बचा नहीं पाए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहे थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल से तरह तरह की चीजें बनाने होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे, वहां से उपयुक्त वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्में, कहानियां, मिट्टियों से बने हुए खिलौने भी मिलते थे जिन्हें बच्चे खेले होंगे। नगरों में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। क्या आप इनमें से कुछ ऐसे लोगों और मोहनजोदड़ो गांव में रहते थे? ये देखिए, ये खिलौने हैं, आप देख रहे हैं बच्चों के, मिट्टी के बने हुए हैं। ये कुआं है, ये नालियां हैं घरों के बाहर की बड़ी बड़ी। नगर एवं नए शिल्प। आओ अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त होता है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसी, सोना, चांदी जैसे धातुओं से बनी हुई है। तांबा और कांसी के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने व चांदी के गहने व बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिला सबसे आकर्षित वस्तुएं मन की बाट और फलक है। ये जो पड़ी है आप देख रहे हैं, ये मन के वगैरह फलक बाट जो भी मिले हैं इनको। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार पृष्ठ में मोहर को सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए पृष्ठ नंबर 6। अध्याय 2 में आप तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां धातु का उपयोग होता था? क्या पत्थर की बाट बनती थी? संभवतः 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपास के टुकड़े, आवेश और चांदी के वस्तुएं चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंजर में बनी हुई कलाकृतियों, सूती कताई की मिल देखते हैं। इनसे अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहा जाता है जो खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों की 25 शिकारी करना आदि। पट संख्या 8 में आप देखें मूर्ति के चेहरे कितने आकर्षित ढंग से बनाया गया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता है। हमें ये पता नहीं क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष काम में दक्ष थे। विशेषज्ञ जो किसी विषय के बारे में अच्छी तरह से जाने उसे विशेषज्ञ कहेंगे। प्रशिक्षण यानी किसी विषय में अपन को ज्ञान लेना, जैसे अध्यापक के विषय में हम अध्यापक का ज्ञान लेंगे, डॉक्टर के विषय में डॉक्टर के प्रशिक्षण का ज्ञान दिया जाएगा, तो मूर्तिकार के विषय में मूर्ति बनाने के विषय में ज्ञान दिया जाएगा। वो प्रशिक्षण दिया जाता है एक विषय में दक्षता हासिल करना। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल को इसमें फिर या कोई तरह की चीजें मिलती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास कच्चा माल कहलाता है, जिसे बाद में कताई और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों ने कई चीजें वहां मिली है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों के पदार्थ वहां दूर दूर से आयात किया जाते थे। आयात यानी वहां दूर से लाया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देशों में ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसी बनाने के लिए तांबे के साथ में मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक व बहुमूल्य पत्थर आयात
गुजरात, ईरान एवं अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में वह रहने वाले भोजन के लिए भोजन की व्यवस्था, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वह अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान चरवाहों के लिए शहरों में रहने वाले शासक, लेखक व दस्तकारों के खाने की सामान देते थे। पौधे व आवेश से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। एक नई बात थी, हड़प्पा काल में हल तो नहीं बचा पाए क्योंकि वह प्रातः लकड़ी बहुत बनाई जाती थी, और लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश के कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों कुछ तरीके नए अपनाया होगा। पानी का सिंचाई किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उसे फलों में सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब, चारागाह होता था, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। शिकारियों को, मवेशियां नहीं शिकारी, ये लाया जाता है कि वे बेर जैसे फलों इकट्ठे करते थे और मछलियां पकड़ने के लिए हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन उत्तर सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे चीजों का निरीक्षण किया। कच्छ के इलाके में खद्री के बेता के किनारों और धोलावीर नगर के बसा हुआ है। वहां साफ पानी मिलता था, जहां जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित हुआ है। धोलावीरा नगर के 3 भागों में बंटवारा किया गया है। इनके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहां मिले हुए कुछ आवेश हड़प्पा का लिपि और बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदाई की जा गई है। अभिलेख के संभवतः लकड़ी की जड़ गया है एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख में मोहर जैसी छोटी वस्तुओं का पाया जाना। गुजरात के खंबता में खड़ी एक से मिलने वाली साबरमती में एक उपनदी किनारे पर लोथम नगर ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई जाती चीजें वह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी जैसे गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई छाप मिल जाती थी। आप ये देख सकें, तालाब है, यह लोथम का तालाब है। यह आसपास में गीली मिट्टी वगैरह का उपयोग किया जाता है, यही ईंटें बनाई जाती थी। यहाँ एक इमारतें मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने के लिए काम होता था। यहाँ पत्थर के टुकड़े, अदा बनाने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य 1939 की सबसे बड़ा बाद में बदलाव आया और देखने को मिला कि अचानक लोगों ने नगर छोड़कर लेखन, मोहर और बंटवारे बाटों का प्रयोग बंद कर दिया है। दूर दूर कच्चे माल की आयात काफी कम हो गई। मौजूदड़ों में सड़कों का कच्चे ढेर बनाने लगे हैं। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई है और सड़कों पर झुग्गी झोनी बन गई है। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, कुछ और अन्य का कहना है कि जंगलों में का विनाश हो गया था, इसके कारण ही यहाँ सब कुछ हुआ। पक्की ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा मवेशियों को बड़े बड़े झुंड के चारागाहों के और पास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। इसे इलाके से बाढ़ आ गई थी, लेकिन ऐसे कारणों का स्पष्ट नहीं है। इस नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अक्सर कुछ इलाकों में हुआ है। ऐसे इससे लगता है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ होगा, परिवर्तन का अक्सर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु पंजाब बस्तियों में उभर आए हैं। कई लोगों ने दक्षिण पूर्व इलाकों में छोटी बस्तियों का जिक्र भी किया है। लगभग 1400 साल नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। चलिए, आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।